हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद संभावित कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद कुछ क्वेश्चनों के नंबर जो हैं फुल मार्क मिल गए हैं बच्चों को और कुछ के ऑप्शन चेंज हुए हैं। तो इन सबको बातों को ध्यान में रखते हुए कृषि अभियंत्रिकी के जो अभ्यर्थी हैं जिनकी वैकेंसी आई थी 2018 वाली जेई में, उसके फुल कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। क्योंकि ये कट ऑफ फाइनल कट ऑफ है, इसी कट ऑफ के आधार पर जो है रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और ये जो कट ऑफ होगी वह रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद उसी के आधार पर जो क्वेश्चन का वेरिएशन हुआ है, नंबर मिले हैं, ऑप्शन चेंज हुए हैं, उसके आधार पर हम जो है इस वीडियो में बात करेंगे। और ये क्योंकि आप जानते हैं कि यही फाइनल आंसर की है, उसी के आधार पर पेपर चेक होगा और इसके बाद आंसर सीट जारी होगी इसी के आधार पर। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पेपर का लेवल पहले जो इजी टू मॉडरेट बता दिया था मैंने, और पेपर में 1000 क्वेश्चन पूछे गए थे। 1/4 की नेगेटिव थी और इसमें जो है 600 नंबर के टेक्निकल पूछे गए थे और 400 नंबर के नॉन टेक पूछे गए थे। नॉन टेक का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, टेक्निकल का पेपर सेकंड शिफ्ट में हुआ था। और पेपर जो था इजी टू मॉडरेट था, थियरी टाइप में पेपर था, न्यूमेरिकल एकदम नहीं पूछे गए थे। और इसके बाद जो है पेपर मात्र एक शिफ्ट में हुआ था, क्योंकि बच्चे कम थे इसलिए एक शिफ्ट में पेपर कराया गया था। और इसमें जो कट ऑफ बनाई जा रही है एक प्रीवियस ईयर कट ऑफ और फर्स्ट पेपर की कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ बनाई जा रही है। इसमें छात्रों की उपस्थिति लगभग 70% छात्र उपस्थित थे। चूँकि एग्रीकल्चर की वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आई थी, इसलिए इसमें जो अधिकतर अभ्यर्थी उपस्थित थे और कुल मिलाकर के इसमें लगभग 70% अभ्यर्थी जो है वह उपस्थित थे। और चूँकि फाइनल आंसर की और प्रारंभिक आंसर की में बदलाव हुआ है, कुछ को कॉमन नंबर दिए कुछ प्रश्नों के और कुछ के ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। तो जो कॉमन नंबर दिए गए हैं उसमें तो सबका लाभ हो रहा है, लेकिन उसमें हानि उसकी और जिसका ऑलरेडी फर्स्ट आंसर की से उसका क्वेश्चन सही था। लेकिन जो ऑप्शन चेंज हुए हैं, जिनके पहले ऑप्शन सही थे उनके ऑप्शन गलत हो जा रहे हैं, जिसके ऑप्शन गलत थे उनके ऑप्शन सही हो जा रहे हैं। तो इसलिए इसमें फाइनल आंसर की आने के बाद कट ऑफ में वेरिएशन ज़रूर देखने को मिलेगा। अब कितना देखने को मिलेगा ये आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन आप तो जान ही रहे कि 1000 नंबर का पेपर था, 1/4 की नेगेटिव थी और पेपर 2 शिफ्ट में 2 पाली में हुआ था। फर्स्ट पाली में नॉन टेक हुआ था और सेकंड पाली में टेक हुआ था। नॉन टेक 400 नंबर का था, टेक्निकल 600 नंबर का था। टेक्निकल में जो है थियरी या थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन सब की बिंदुओं को रखते हुए पेपर एक शिफ्ट में होने का फ़ायदा ये है कि नॉर्मलाइजेशन होने का कोई चांस नहीं है और जो भी जिसके रॉ मार्क होंगे उसी आधार पर कट ऑफ जारी की जाएगी। अब देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसमें जो कुल पोस्ट थी 130 पोस्ट का विज्ञापन जारी हुआ था। जब रिवाइज आंसर की आई है इसके बाद आप देखिए नॉन टेक में 3 प्रश्नों के फुल मार्क सबको दिए गए हैं। नॉन टेक में जो है 3 क्वेश्चन के सबको फुल मार्क दिए गए हैं और टेक्निकल में 2 क्वेश्चन पर फुल मार्क दिए गए हैं। तो आप सोचिए कि अगर नॉन टेक, चूँकि नॉन टेक लगभग 3 नंबर का एक क्वेश्चन था, यानी 3 3 के 9 नंबर वेरिएशन इधर हो रहा है। और टेक्निकल चूँकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का था इसलिए 4 दूना 8, यानी कि लगभग 17 नंबर का वेरिएशन हो रहा है। तो आप समझिए कम से कम न्यूनतम जो है 10 नंबर के बीच इर्द गिर्द जो है सही बच्चों के बढ़ रहे हैं। जो सामान्यतः देखा जाए तो सबके जो है लगभग 10 नंबर के इर्द गिर्द बढ़ रहे हैं। तो पहली कट ऑफ में और फाइनल कट ऑफ में थोड़ा बहुत 10 नंबर 15 नंबर का वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्योंकि पोस्ट 133 पोस्ट थी और बच्चों की उपस्थिति 70% थी। लेकिन पेपर चूँकि नॉर्मल इजी टू मॉडरेट था इसलिए संभावित कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा पुरानी कट ऑफ से और नई कट ऑफ से। क्योंकि प्रीवियस ईयर कट ऑफ में जब अगर बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर में सीटें अधिक थी थोड़ा सा, इसलिए उस कट ऑफ से इस कट ऑफ से और पहली कट ऑफ से भी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मात्र 5 क्वेश्चनों पर ही, इसमें 3 में तो फुल मार्क मिल गया है, तो जिसका सही था तो उसको कोई लाभ नहीं हुआ है।
लेकिन 2 नंबर के इधर 2 टेक्निकल में 2 नंबर के फुल मार्क मिल गए हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। अन्य वजह से आप सिविल का देखेंगे, सिविल में 11 क्वेश्चन का वेरिएशन मिला है, फुल मार्क मिला है, तो वहाँ कट ऑफ ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर में कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। तो इन सब बिंदुओं को देखते हुए अगर देखा जाए तो कट ऑफ के बारे में, तो जो जनरल कट ऑफ है 1000 नंबर के पेपर में जनरल की जो कट ऑफ जा रही है वह है 580 से लेकर के 595 के बीच में जनरल की कट ऑफ रहेगी। यानी आप जान लीजिए कि 580 से 595 के बीच में जो है जनरल की कट ऑफ रहेगी। इससे ना कट ऑफ जाने का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि जी आप देख रहे हैं कि सिर्फ 5 क्वेश्चनों के ऑप्शन फुल मार्क मिले हैं। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो जनरल की कट ऑफ जो है 580 से 595 के बीच में ही वैरी करेगी। अब अगर ओबीसी की अगर बात किया जाए तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी 565 से लेकर के 575 नंबर के बीच में कट ऑफ वैरी करेगी। क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ को 565 से लेकर के 575 नंबर के बीच में वैरी करेगी। अब एससी की अगर बात किया जाए, एससी की कट ऑफ जो है 550 से लेकर के 560 नंबर के बीच में एससी की कट ऑफ वैरी करेगी। 550 से लेकर के 560 नंबर के बीच में एससी की कट ऑफ वैरी करेगी। अगर एसटी की बात करें तो 520 नंबर से लेकर के 535 नंबर के बीच में एसटी की कट ऑफ वैरी करेगी। एक बार फिर से बता देते हैं, देखिए जनरल की जो कट ऑफ है 580 नंबर से लेकर के 595 नंबर के बीच में वैरी करेगी 1000 नंबर के पेपर में। और ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी थोड़ा सा कम रहेगी जनरल कट ऑफ से। यह जो है 565 से लेकर के 575 नंबर के बीच में वैरी करेगी। और एससी की बात करें तो 550 से लेकर के 560 नंबर के बीच में एससी की कट ऑफ वैरी करेगी। और अगर एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ जो है 520 से लेकर के 535 नंबर के बीच में कट ऑफ वैरी करेगी एसटी की। अब देखिए, चूँकि ईडब्ल्यूएस पहले जब वैकेंसी आई थी तो उसमें ईडब्ल्यूएस की कोई चर्चा नहीं थी, क्योंकि उसमें ईडब्ल्यूएस नहीं बना था। लेकिन चूँकि 18 की वैकेंसी है, 19 में ईडब्ल्यूएस आया है, लेकिन 21 में जो है आयोग ने पोर्टल खोल करके जो भी अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस के उनके पास सर्टिफिकेट था उनको इसमें घुसाया है। इसलिए ईडब्ल्यूएस की सीटों का उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। केवल ये कहा गया है कि जितनी भी सीटें हैं उसके हिसाब से 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो इस आधार पर ईडब्ल्यूएस की सीटों का कोई निश्चित नहीं है, लेकिन अगर पूरी सीट का 10% दिया जाएगा तो उनको अच्छा खासा लाभ होगा। और उनकी कट ऑफ जाहिर सी बात है, आप अगर प्रीवियस कट ऑफ देख लीजिए, एएनएम कट ऑफ देख लीजिए, अन्य में जो भी पेपर ऐसी कट ऑफ आ रही है रिजल्ट, उसमें आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत कम जा रही है। उसी के बेस पे ये कट ऑफ बनाई गई है ईडब्ल्यूएस की। क्योंकि ईडब्ल्यूएस का ना कोई सीटों का जिक्र है, ना पहले कभी ईडब्ल्यूएस का पेपर हुआ है, तो इन सब का ईडब्ल्यूएस का सिर्फ इसी आधार पर गणना की गई है कि जितनी पूरी सीटें हैं उसका 10% लिया गया है। उस आधार पर अगर ईडब्ल्यूएस कट ऑफ का देखें तो 510 नंबर से भी लेकर के 525 नंबर के बीच में ही ईडब्ल्यूएस कट ऑफ रहेगी, जो कि पिछला रिकॉर्ड ये बता रहा है यूपी ट्रिपल एससी का कि एससी से भी एसटी के करीब जो है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जा रही है। तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो 510 नंबर से लेकर के 525 नंबर के बीच में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल कट ऑफ जो है 500 से लेकर के 510 नंबर के बीच में वैरी करेगी, क्योंकि फीमेल की राज्य में 20% क्योंकि फीमेल कट ऑफ जो है 500 से लेकर के 510 नंबर के बीच में वैरी करेगी। चूँकि इनका 20% जो है आरक्षण है, इसलिए इनकी सीटें ऑलरेडी फिक्स कर दी गई हैं। अब अगर अदर की बात करें तो देखिए अदर में जो है पीएच, ओएच, एएचएच और पीएच, ओएच, एचएच मिलिट्री पर्सन, भूतपूर्व सैनिक आदि आते हैं, तो इनकी कट ऑफ जो है 500 नंबर के इर्द गिर्द रहेगी। इससे ना कट ऑफ इनकी जाने वाली नहीं है। इस कट ऑफ में जो है ±10 करके, इस कट ऑफ में ±10 करने के बाद जितने भी कट ऑफ बन रही है उससे ज़्यादा कट ऑफ किसी भी हालत में जाने वाली नहीं है। तो यानी जैसे 500 तो आप इसको अगर 490 या फिर 510 के बीच में कट ऑफ वैरी कर सकती है। यानी ±10 करने के बाद जो है कट ऑफ देख सकते हैं। इसका एक बार फिर से आप बताते हैं ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी 510 से लेकर के 525 के बीच में वैरी करेगी। फीमेल की जो कट ऑफ है 500 से लेकर के 510 के बीच में वैरी करेगी।
अदर की जो कट ऑफ है वह 500 नंबर के इर्द गिर्द टहलेगी। इस कट ऑफ में प्लस माइनस 10 करने के बाद अगर इसके इर्द गिर्द अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ हैं और सुरक्षित हैं। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि रिवाइज आंसर की में अधिकतम जो है 17 नंबर बच्चों के बढ़े हैं, लेकिन सबके 17 नंबर थोड़े बढ़े हैं। लगभग जो है 10 से 12 नंबर का वेरिएशन सब में आया है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर के बातें हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। छात्र ठीक ठाक उपस्थित थे, पेपर भी इजी टू मॉडरेट था और पेपर जो कि लेंदी टाइप में था, थियरी पूछी गई थी, इसलिए कट ऑफ 50% के इर्द गिर्द ही टहलेगी, यानी 50% से 52% के बीच में ही कट ऑफ का फाइनल कट ऑफ वेरी करेगी, जिसका ऐसा बताया गया है। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।